इंडिया गठबंधन के सहारे बीजेपी को हराने चले विरोधी। मोदी और योगी ने मिलकर गठबंधन की हवा निकाल दी। पहले मोदी ने बताया इंडिया वाले गठबंधन का मतलब। अब योगी आदित्यनाथ ने बिगाड़ा मोदी विरोधियों का गेम। ये बात तो आप भी जानते हैं कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। इसीलिए एक तरफ जहां बीजेपी ने अभी से अपने गठबंधन को चुस्त दुरुस्त करना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने भी एकजुट होकर मोदी को सत्ता से हटाने के लिए मिशन मोड में जुट गए हैं। तभी तो जिन सियासी पार्टियों के बीच गठबंधन होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वो तमाम पार्टियां मोदी को हराने के नाम पर एकजुट हो गई हैं और इसी विपक्षी एकता के गठबंधन को नया नाम इंडिया दे दिया गया है, जिस पर बीजेपी की ओर से भी ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में जहां पीएम मोदी ने विपक्षी एकता के गठबंधन पर जोरदार हमला बोला, तो वहीं अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विरोधियों के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए कह दिया, चेंजिंग योर नेम विल नॉट चेंज योर गेम। दरअसल राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जैसे तमाम विपक्षी नेताओं ने विपक्षी एकता बनाकर मोदी को सत्ता से हटाने का प्लान बनाया और इसके लिए उन्होंने अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया, जिससे राष्ट्रवाद की पिच पर बीजेपी को क्लीन बोल्ड किया जा सके। और ये बात पीएम मोदी अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने गठबंधन वाले इंडिया को आतंकी संगठनों से जोड़कर जोरदार हमला बोला और कहा, इंडियन नेशनल दल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाई थी। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपल फ्रंट पीएफआई भी रखते हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस देश का अब तक का सबसे दिशाहीन गठबंधन है। ऐसे लोग देश के नाम का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह कर सकते हैं। बीजेपी संसदीय दल की जिस बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन की तुलना आतंकी संगठन से की, उसी बैठक में शामिल होने वाले सांसद रविशंकर प्रसाद तो पीएम मोदी की बात सुनकर इतने जोश में आ गए कि यहां तक कह दिया कि 24 के नतीजे आएंगे तो हारे हुए, थके हुए और निराश विपक्षी एकता की संख्या और कम हो जाएगी। आज का हम सबों का संबोधन बहुत प्रेरणादायी था। हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना, वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूं, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। पीएम मोदी ने जहां बीजेपी संसदीय दल की बैठक में 26 दलों की विपक्षी एकता की धज्जियां उड़ाते हुए उसके इंडिया नाम की तुलना आतंकवादी संगठनों से कर डाली, तो वहीं अब लगता है कि सीएम योगी ने भी विपक्षी एकता की खबर लेनी शुरू कर दी है। तभी तो कुछ ही दिनों पहले जहां यूपी में 18 विपक्षी नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाकर यूपी बीजेपी ने विपक्षी एकता को तगड़ा झटका दिया था, तो वहीं अब खुद सीएम योगी ने भी विपक्षी एकता वाले इंडिया गठबंधन पर जबरदस्त तंज मारते हुए कहा, चेंजिंग योर नेम विल नॉट चेंज योर गेम, यानी नाम बदलने से खेल नहीं बदल जाते। इस ट्वीट में सीएम योगी ने विपक्ष के INDIA और हमारे इंडिया की तुलना करते हुए लिखा कि इंडिया और INDIA के बीच लड़ाई है। सीएम योगी ने अंग्रेजी में विपक्ष क्लास लगाने के साथ साथ हिंदी में जोरदार हमला बोला और कहा, कौवा अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुगेगा। अमावस्या की काली रात को पूर्णिमा का नाम देने से वो शीतल और प्रकाशमान नहीं हो जाएगी।
नाम बदलने से इनका मूल स्वभाव नहीं बदल जाएगा। ऐसे ही INDIA नाम लगा लेने से आत्मा और संस्कार में रची बसी विभाजनकारी सोच और भारत विरोधी दृष्टि समाप्त नहीं हो जाएगी। सीएम योगी ने पहली बार विपक्षी एकता के खिलाफ मुंह खोला और पहली बार में ही जोरदार हमला बोला है। सबसे पहले सीएम योगी ने अपने ट्वीट में विपक्षी गठबंधन को इंडिया लिखने की बजाय INDIA लिखा है और फिर भारत देश वाले इंडिया और विपक्षी इंडिया का असली मतलब भी समझाया। तो कुछ इसी तरीके से विपक्ष की धज्जियां पीएम मोदी और सीएम योगी जैसे दोनों दिग्गज नेता उड़ाने में लगे हुए हैं और अब आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव तक बीजेपी और विपक्ष के बीच कुछ इसी तरीके का वार पलटवार चलने वाला है। वैसे आपको बता दें कि 2024 से ही मोदी लहर ने विपक्षी पार्टियों का जीना हराम कर रखा है और अब तो तमाम विपक्षी पार्टियों पर अस्तित्व का संकट मंडराने लगा है। इसी डर की वजह से एक दूसरे की धुर विरोधी पार्टियां भी एकजुट हो गई हैं और इसी विपक्षी एकता का नाम इंडिया रखकर मोदी सरकार को हराने चली है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष इस बार पीएम मोदी को हरा पाएगा? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने विपक्षी एकता पर क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। वो है देश के सामान्य मानवी की समझदारी को वे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन देश की जनता सब कुछ खुली आंखों से देख भी रही है और समझ भी रही है। जनता देख रही है कि ये पार्टियों क्यों इकट्ठा हो रही है। जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है, गोंद है जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है। किस तरह छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमले कर रही है, लेकिन इनके नेता टीएमसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। इनकी सच्चाई आपको दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पीडीपी के नेता एक दूसरे को कैसी कैसी गालियां देते हैं। आरजेडी और जेडीयू के लोग कैसे कैसे शब्दों से एक दूसरे को नवाजते थे। देश की जनता ने यह सब करीब से देखा है और देख रही है। इसलिए इनकी नुरा कुश्ती हो या मजबूरी की दोस्ती, इसकी हकीकत 140 करोड़ देशवासियों के सामने आ चुकी है। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। इन्हें अपने कार्यकर्ताओं की भी परवाह